नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलकेश जैन, एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे हार्ट डिसीज़ के बारे में। हृदय रोग क्यों होता है? हमारे हार्ट में 3 धमनियाँ होती है जो हार्ट के मांसपेशियों को खून ले जाती है। उन मांसपेशियों को खून ले जाने वाली नसों में यदि कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक के लक्षण आते हैं या एंजाइना के लक्षण आते हैं। ये आम लक्षण क्या होते हैं हम सभी को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं यंग पेशेंट्स में सडन डेथ काफ़ी देखने को मिली है। फिल्म स्टार्स में और काफ़ी मेडिकोज में, डॉक्टर्स में यंग सडन डेथ देखने को मिल रही है। क्यों? कई बार ये होता है कि हम अपने सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें मुख्य रूप से हार्ट डिसीज़ के जो लक्षण होते हैं, जैसे छाती के बीचों बीच दर्द होना, बाएं हाथ में वो दर्द जाना, और ये दर्द जो होता है स्पेशली चलने फिरने में यदि आपको ये दर्द आ रहा है तो आप ये मान के चलिए ये हार्ट से संबंधित है। कई बार ये दर्द राइट हैंड में भी जा सकता है, लोअर जॉ में भी जा सकता है। एक बार मुझे याद है एक पेशेंट आया था जिसे लोअर जॉ में पेन था। ही वेंट टू डेंटिस्ट और डेंटिस्ट ने फिर मुझे सजेस्ट किया कि ये आपका दांत से रिलेटेड नहीं बल्कि लोअर जॉ में जो आपको चलने फिरने में दर्द हो रहा है ये हार्ट से संबंधित है। और फिर उस पेशेंट की एंजियोग्राफी करी और ही अंडरवेंट एंजियोप्लास्टी। तो ये सिम्टम्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट का पेन लोअर जॉ से लेकर अम्बलाइकस के बीच में कहीं भी हो सकता है, और कंधे में भी कई बार हो सकता है। स्पेशली एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में कई बार केवल गैस के सिम्टम्स या अचानक खूब स्वेटिंग होना, इस तरह के लक्षण भी हार्ट के डिसीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं और उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत कम होता है। यूजुअली सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और सही समय पे उसका चेकअप नहीं करवा पाते हैं। उस वजह से हम कई बार यंग पेशेंट्स खो देते हैं। यंग पेशेंट्स में सबसे बड़ा कारण एक दूसरा है स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग किसी भी फॉर्म में सबसे बड़ा कारण है यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने का। क्योंकि जब भी आप स्मोकिंग या टोबैको लेते हैं तो ये आपके खून को गाढ़ा करता है और अल्टीमेटली ये खून गाढ़ा होकर आपके हार्ट की नसों में जम जाता है और उससे अचानक हार्ट अटैक होता है। और 50% पेशेंट्स तो हॉस्पिटल में जाने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है एक्यूट हार्ट अटैक से। 50% ही है जिन्हें हम आगे ट्रीट कर पाते हैं। तो हमें एक तो इन सिम्टम्स का ध्यान रखना है, प्लस रिस्क फैक्टर जो है जैसे डायबिटीज़ है उसका हम रेगुलर चेकअप करवा कर ट्रीट करें। ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर कंट्रोल में रखें चेक करवा के, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियमित रूप से रेगुलर चेकअप करवाते रहें। यदि हमारा वेट ज़्यादा है तो वेट कम रखें। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें 3 से 4 किलोमीटर। यदि हम आधे घंटे में भी डेली वॉक कर रहे हैं तो वो सफिशेंट है। प्लस जंक फूड का सेवन ना करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, और स्मोकिंग टोबैको का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं रखें, अल्कोहल नहीं लें, और स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर लें तो शायद हार्ट डिसीज़ से आने वाले 70 से 80% मौतों को हम बचा सकते हैं। इन्हीं डिसीज़ के बारे में कार्डियक रिस्क फैक्टर्स और उससे संबंधित जानकारियों के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं या विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल भी हम 29 सितंबर 2021 को वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं। हर साल का एक वर्ल्ड हार्ट डे का थीम होता है। इस बार का भी थीम है कनेक्ट योर हार्ट टू प्रिवेंट हार्ट डिसीजेज। मतलब आप डिजिटली इस बार लोगों से कनेक्ट होकर और अपने हार्ट की बीमारियों के बारे में उन्हें अवेयर करें और लोगों के हार्ट को सेफ रखें। उसी उद्देश्य में, अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से ही हम लोगों ने एक कैंपेन भी जारी किया है ताकि लोगों का अर्ली डिटेक्शन हो सके। और हम लोग मेदांता हॉस्पिटल में एक एंजियोग्राफी का भी कैंपेन लगा रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में, जिसमें कुछ डिस्काउंटेड या कंसेशनल एंजियोग्राफी भी हम 5000 में करने जा रहे हैं। सो आई बिलीव ये सारे रिस्क फैक्टर्स और चीज़ों को हम ध्यान रखकर आने वाले अपने हार्ट की बीमारियों को रोक सकते हैं और सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें, ऐसी आप मेरी कामना है। थैंक यू।